सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम श्री कच्चा बाबा सीताराम श्री परमहंस बाबा सीताराम श्री दरबारी जी बाबा सीताराम श्री सरबजीत जी बाबा सीताराम श्री राजकुमार जी बाबा सीताराम जी बाबू सीताराम श्री विंध्यचरी बाबू सीताराम जय जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। वीर बजरंग बली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीता जय जय सीता। जय जय सीता। जय जय सीताराम। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाय। शयन किन्नर रघुवंश मणि पाय पलोटत भाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। मंगल भवन मंगल हरि जवन सुदशरथ अजर बिहारी। उमाशरित जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोबत जानी। कहे सचिवाहि सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सजीवान सरासन। जागन लागे बैठी विरासन।
फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहु बोलाया पाहरु प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आप लखन पही बैठे हो जाई कठी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पार बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास बैठा। सोबत प्रभोहि निहार निसादु भयहु प्रेम बस हृदय विषादु तनु पुलकित जलु लोचन बहई बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित गत भेदा कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म है। वो अविगत जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूस्वर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित्र धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगल हरि गवहु सुदशरथ अजर बिहारी उमा सहित जहि जप हरि जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे श्याम। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गांव और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। मास परायण 15वां विश्राम। सखा समझ असि परिहरि मोहु सिया रघुबीर चरण रत होहु कहत राम गुण भाभिनुसारा जागे जग मंगल सुखदारा। प्रभु मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्र पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बर का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना कह कर जोरी बचन अति दीना नाथ कहूँ अस कौशल नाथा ले रघुराज ले रथु जाहु राम कैसा था।
उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख मलिन उदास हो गया। वो हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझ कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। बनु देखाया सुर सरी अहबाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखन राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोचनि बेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिराना। नृप अस कहे हो गोसाय जस, कहि करौ बलि सोय। करी बिनती पायन परे हो, दीन बालाजी मीरो। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। गवहु सुदशरथ अजर बिहारी, उमा चरित जहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। कौन? सुमंत्र जी, मंत्री। तात कृपा कर की जय सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाया प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बांधते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सभी दधीच हरिचंदन रेसा, सहय धर्म हित कोटि कलेसा। दंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यु सही संकट नाना। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों संकट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र जानते हैं ना? दधीची क्या किए थे? हाँ, साधु दधीची थे। उनके हड्डियों से इंद्र जी का वज्र बना था। अपना शरीर त्यागे थे वो उस अस्त्र के लिए, भगवान शंकर के कहने पे। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजयती हूँ पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। श्री राम जी समझा रहे हैं कि जिस तरह राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, दधीची, शिवी अनेक प्रकार से रांति देव सब कष्ट सहे लेकिन अपने धर्म से डगमग नहीं हुए, उसी तरह मैं आज डगमग नहीं होऊंगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पात कुलहूँ।
प्रतिष्ठा पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पापी का भागी होता हूँ। वह मंत्री जी भी बेचारे, वो भी असमंजस में हैं। वो अब राम जी को भी नहीं समझा पा रहे हैं और लौट के उत्तर देने में भी पाप के भागी बन रहे हैं। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता कवि नहु बात के, तात करिय जानी मोर सियावर चंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हरि जवंशु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोड़े, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पावा पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन विकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बर जय बर अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कर भी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकोच राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहे जनि जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र जी ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश ना सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आब फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनिया, न तर निपट अवलंब विहीन, मैं न जियब जिमी जल बिनु मीना। एतेव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जाऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जाती, नहीं जीती। हाँ, मैं के ससुरे सकल सुखा, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही सुखेन, सिए जब लगी विपत्ति बिहान, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवनय मंगल हरि, जवंशु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी
सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वो जहां जी चाहे वहां सुखी से रहेंगी। बिनती भूप किन्न जेहि भांति, आरती प्रीति न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिरतहु ते सब कर मिटे खबारो। सुनपति बचन कहत वैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाय कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चांदो तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रह सकेगी? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? सीता जी कह रही हैं कि नहीं, संभव नहीं है प्रभु। प्रभु भी हर तरह से समझा रहे हैं कि आपके जाने से सास ससुर गुरु प्रियजन कुटुंबी सब का चिंता मिट जाएगा। लेकिन सीता जी मानने को तैयार नहीं है। पति ही प्रेम भय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरहु देऊ फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत ही अनुचित है कि आपको उत्तर देना बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन मुख भयऊ, बिलगन मानवतात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादी जहाँ लगी नाथ। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, मंगल भवन मंगल हारी। गवंशु दशरथ अजर बिहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर राधे श्याम। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ। आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों को बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। जितने भी नाते हैं मेरे लिए सभी व्यर्थ हैं। मेरे लिए सर्वोपरि क्या है? आर्य पुत्र के चरण कमल। श्री सीता जी कह रही हैं कि मेरे लिए जो है स्वामी के चरण कमल ही जगत में सर्वश्रेष्ठ हैं, और जहां तक नाते का बात है वो सब मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास मैं ढीठा,
नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा सुख निदान अस पितु गृह मोरे पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के स्वर्ग की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी, जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मतलब मेरे पिताजी का घर तो सर्वश्रेष्ठ है, पर मेरे मन को पति के बिना नहीं भाता। सीता जी बहुत पतिव्रता हैं, तो वो इस बात को मानती हैं। ससुर चक्र वय कौशल राउ भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव आगे होय जहि सुरपति लेई अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। किनको? हाँ, मेरे ससुर जी को सीता जी कह रही हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवारु मातो समसासु बिनु रघुपति पद पदमु परागा मोहि को सपुने हूँ सुख धन लागा। ऐसे ईश्वर और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, कुटुंब, प्रिय कुटुंबी और माता के सामने समान ससुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बम वन भूमि पहारा करी के हर सर सरिता अपारा कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियां, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते हैं। ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। मतलब जो भी जंगल के प्राणी पशु हैं, सभी श्री राम जी के साथ रहते हैं, तो ये हमें सुख प्रदान करेंगे। किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। सास ससुर सन मोर हिती विनय करब परिपाय मोर सोच जनि करिय कछु मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुध शरथ राजर बिहारी उमा सहित जय जपत पुरारी जय सिया राम जय जय हनुमान गौरी शंकर राधे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जनक नंदनी सीता माता की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय सीताराम।